चलो हम आगे चलते हैं, कुछ और नए क्वेश्चंस करते हैं, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा आपकी स्कोरिंग होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है जैसे लॉग बेस में 2021 और ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस लॉग बेस में अगेन 2021 3 की पावर x माइनस 26 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या होगी। हमारा क्वेश्चन है x की वैल्यू क्या होगी। तो सीधा सा रूल, जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो देखो सबसे पहले लॉग के बेस वाले नंबर को हटाओ, तो 2021 की पावर 0 कर दो, तो ये आ जाएगा, ये लॉग हट गया, 1 प्लस लॉग बेस में 2021 3 की पावर x माइनस 26 इज इक्वल टू 2021 की पावर 0। तो वैल्यू आ गई 1 प्लस लॉग 2021 3 की पावर x माइनस 26 इज इक्वल टू 2021 की पावर 0 मीन्स 1। दोनों साइड्स में 1 है, आप 1 से 1 को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो वैल्यू आ जाएगी लॉग 3 की पावर x माइनस 26 बेस में 2021 इक्वल टू 0। अगेन 2021 की पावर 0 कर दो, लॉग हटा दो, तो क्या आया, 3 की पावर x माइनस 26 इज इक्वल टू 2021 की पावर 0 मतलब 1। इस 26 को उधर ले जाओगे तो 3 की पावर x इक्वल टू 27। 3 की पावर क्या करूं कि 27 आ जाए, तो आंसर इज 3, तो x शुड बी 3, क्योंकि 3 की पावर 3 इक्वल टू 27 होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो x की वैल्यू आई है इससे फंक्शन डिफाइन रहे, मींस लॉग के अंदर कहीं पर भी नेगेटिव वैल्यू ना आए या लॉग के अंदर कहीं पर भी 0 नहीं आए। तो अगर आप देखो x को 3 रखते हो तो 3 की पावर 3 27 माइनस 26 1 आएगा, यानी कि लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो आपको हमेशा पहले ये स्टेप को ध्यान रखना है कि लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 2 की पावर x प्लस 5 इक्वल टू 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप सीधा सोचोगे तो 2 की पावर कुछ भी कर लो, कभी भी 7 नहीं आता, पर अगर आप इसको लॉग की टर्म में लिखते हो तो लिखा जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू लॉग 7 बेस 2। हमने बेसिक की वो जो फर्स्ट क्लास लॉग की करी थी उसमें ये रूल बता दिया था कि पावर जो होती है वो 7 और लॉग के बेस में 2 आती है। तो हमें वैल्यू x की निकालनी है, तो क्या करो, इस 5 को उधर ले जाओ, तो 5 माइनस लॉग 7 बेस 2। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया, दिस वन। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। तो आपके पास में जो लॉग के क्वेश्चंस होंगे बहुत सिंपल आएंगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे सिंपल क्वेश्चंस में से एक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है लॉग बेस में 5 माइनस एक्स, अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। तो सीधा सा रूल, आपको जब भी सॉल्व करना है आप क्या करोगे, जो बेस का नंबर है उसकी पावर 2, लॉग हटा दिया हमने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। आपने जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट किया वैल्यू बनी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab 5 टू 10x प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो, 10x को इधर ले जाओ, x वाले सेम साइड, तो 10x इधर आते क्या हो गया प्लस का, और माइनस 2x, ये 65 उधर जाती 25 में से माइनस हो गया, 25 माइनस 65, तो 10x माइनस 2x इज 8x, और 25 माइनस 65 इज माइनस 40। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 40 अपॉन 8 यानी कि माइनस 5। अब देखने में तो लग रहा है x इक्वल टू माइनस 5 आंसर आ गया है, लेकिन आप x को जैसे ही माइनस 5 इस क्वेश्चन में पुट करते हो तो देखो 5 माइनस माइनस एक्स
यानी कि 5 माइनस माइनस एक्स करते हैं, 5 माइनस माइनस 5, तो ये कितना हो गया प्लस का 10, तो यहां पर तो वैलिड है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब मैं एक्स की वैल्यू -5 इधर रखता हूं, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 65 पॉजिटिव, 2 5 10, वो भी किसका प्लस का, क्योंकि आप x को -5 रख रहे हो, तो यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा आंसर है। अगर x की वैल्यू -5 रखने पर यहां पर या यहां पर नेगेटिव आ जाता, या 0 आ जाता, या बेस में 1 आ जाता, तो हम कह देते फंक्शन ही डिफाइन नहीं था, हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा था। तो आपको पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जो x की वैल्यू आए उसको पुट करके देखना कि सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बेस में x इक्वल टू 1। तो जैसे ही आपने इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया, आपने सबसे पहला काम क्या किया, इसकी पावर 1 करा ताकि log हट सके। तो सॉल्यूशन में क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स की पावर 1, वो x ही होगा। तो यहां वाले x से यहां वाला x कैंसल आउट हो गया, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस और माइनस का, तो 1 भी आ गया एंड -1 भी आ गया, दोनों आंसर आए। अब देखो, देखने में लग रहा है दोनों आंसर राइट होंगे, लेकिन अगर मैं 1 को पुट करता हूं यहां पर, तो log के बेस में 1 हो जाता है, जो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं -1 पुट करता हूं तो log के बेस में -1 हो जाता है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इट है आंसर जो होगा इसका वो होगा एम्प्टी सेट, मतलब खाली, कोई आंसर नहीं है। आप इसको 5 भी लिख सकते हो या फिर नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, इन तीनों में से कुछ भी लिखते हो, इसका सेम मीनिंग है। एम्प्टी सेट मतलब कोई आंसर नहीं आया, 5 मतलब एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें भी कोई आंसर नहीं आ रहा है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई आंसर पॉसिबल नहीं है इसका। क्लियर, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारे पास में जो पावर्स दी हुई, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 की पावर x प्लस 8 की पावर x प्लस 1 प्लस 8 की पावर x प्लस 2। तो मैंने दोनों साइड्स में कॉमन चीज देखी कि सब में सेम टाइप है, 2 की पावर x, 2 की पावर x प्लस 1, इधर 8 की पावर x, 8 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x प्लस 2, 8 की पावर x प्लस 2। अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इस साइड में मेरे पास में 2 की पावर x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, इधर 8 की पावर x को कॉमन लेते ही 1 प्लस 8 की पावर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो वैल्यू क्या बनी, 2 and 1 3 and 4 7, तो 2 की पावर x इंटू 7 इज इक्वल टू 8 की पावर x इंटू 8 प्लस 1 9 प्लस 64 73। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो x वालों को एक साइड ले जाओ, इसको अपॉन में ले जाता हूं और इसको इधर ले आता हूं, तो 8 की पावर x अपॉन 2 की पावर x इज इक्वल टू 7 अपॉन 73। तो वैल्यू क्या बनी, 8 की पावर x अपॉन 2 की पावर x, इसको यूं लिख सकता हूं 8 अपॉन 2 की होल पावर x इज इक्वल टू 7 अपॉन 73। 8 अपॉन 2 मीन्स 4, देन 4 की पावर x इज इक्वल टू 7 अपॉन 73। तो अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू लॉग 7 अपॉन 73 बेस में 4, लॉग 7 अपॉन 73 बेस में 4। ओके, राइट डाउन। फिर हम प्रॉपर्टीज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अभी हमने बड़ा बेसिक सा रूल कर लिया था, अब हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। वैसे मैंने एक रूल बता दिया है, फिर भी मैं उसे रिपीट कर रहा हूं एक बारी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 इज log a base b is defined when a is greater than 0
लॉग के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, b इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1, और बेस की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। मींस लॉग के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लॉग के बेस वाली वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और लॉग के बेस में जो नंबर है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। हम इसको समझने के बाद में इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मुझे बताना है वैल्यू कि भाई आप ये बताओ कि कहां पर फंक्शन डिफाइन है, मतलब x की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया log अंदर 5 है और बेस में मुझे दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 इज डिफाइन, ये लिखा हुआ है, देन x क्या होगा। अगर ये फंक्शन डिफाइन है जिसके बेस में x स्क्वायर प्लस 1 है और ऊपर वैल्यू लॉग के अंदर वैल्यू 5 है, तो फंक्शन में x की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा सीधा सा रूल नंबर 1, लॉग के अंदर वाली वैल्यू हर हालत में ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो 5 है जो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो फर्स्ट रूल फुलफिल हो गया। सेकंड रूल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। मैं अगर 1 को इधर ले जाता हूं तो रूल आएगा एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन -1। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। अब देखो किसी भी नंबर के स्क्वायर की अगर हम बात करें वो ऑलवेज ग्रेटर देन -1 होता है। किसी भी नंबर की बात करता हूं अगर मैं, तो वो हमेशा -1 से बड़ा होता है। तो जब एक्स स्क्वायर हमेशा ही -1 से ग्रेटर है तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। तो x की हर वैल्यू के लिए ये वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी। लेकिन अगर मैं यही बात करता हूं मुझे बेस में क्या नहीं मिलना चाहिए, 1 नहीं मिलना चाहिए, बेस का नंबर 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 से 1 को कैंसिल कर दो, नॉट इक्वल टू 1, सॉरी, तो 1 से 1 कैंसिल कर दो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, तो आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, पर हमने ऑलरेडी बोल दिया 0 नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर 0 कब हो सकता था, जब x की वैल्यू खुद 0 हो जाती। तो मींस x की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। इधर मैं कह रहा हूं x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इधर मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर हमेशा ही 1 से बड़ा होता है, -1 से ग्रेटर होता है। तो अगर आप इन दोनों की कॉमन कंडीशन चेक करें, आपको हमेशा कॉमन आंसर ही निकालना इन सारे केसेस के अंदर, क्योंकि वो कॉमन आंसर हर कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो इधर तो मेरे पास में आ रहा था ऑलवेज ट्रू, मतलब सारे नंबर x को आप कोई भी रियल नंबर दे सकते हो, लेकिन इधर मैं कह रहा हूं 0 नहीं दे सकते। तो इसके अंदर x की जो वैल्यू होगी ना, आंसर यानी कि यूं बोल दो x, तो वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर मतलब -∞ से लेकर +∞ तक सारे नंबर आएंगे, लेकिन उसमें 0 नहीं आएगा। तो रियल नंबर से मैंने 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब रियल नंबर के सेट में से 0 को हटा दिया, 0 के अलावा कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। तो देखो इसका आंसर 1 सिंगल नंबर फिक्स नंबर नहीं आ रहा है, एक फिक्स सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज आ गया, इनफाइनाइट सेट आ गया, जिसमें x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है अदर देन 0। 0 के अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो यहां पर x को। क्लियर, इसे नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड। यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें भी मुझे x की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी। तो देखो सीधा सा रूल, लॉग के अंदर वाली वैल्यू x + 4 है, तो पहला रूल लॉग के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन पे जब हम बात करेंगे तो x + 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता लॉग के अंदर, इसलिए तो जब x + 4 ग्रेटर देन 0 है तो x शुड बी ग्रेटर देन -4। x की वैल्यू -4 से ग्रेटर आएगी। अब देखो सीधा सा रूल, जब आप इसको ऐसे किया करो, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, इधर होता है इन्फिनिटी नंबर लाइन पर
यहां होती है माइनस इन्फिनिटी। अब क्या करो, x की वैल्यू -4, x+4 को 0 रख दो। आप इससे भी अच्छा तरीका करो, जो भी ये वैल्यू आए आप उसको एक बार 0 के इक्वल रख दो, उससे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। तो आपने x+4 = 0 लिया पॉइंट के लिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4। पर देखो अगर आप इधर -4 पुट कर देते हो तो -4 + 4 0 हो जाएगा, जो नहीं हो सकता। तो आप -4 तो रख नहीं सकते, इसलिए मैंने इस नंबर लाइन के ऊपर डॉटेड कर दिया। आगे है इन्फिनिटी, पीछे है माइनस इन्फिनिटी, तो इस पॉइंट ने इस लाइन के 2 टुकड़े कर दिए। तो x = -4 ने नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट आगे का है, एक पार्ट पीछे का है। देखो यहां पर जो नंबर होते हैं वो -4 से ग्रेटर होते हैं, जैसे -3, -2, -1। इधर नेगेटिव नंबर -5, -6 एंड सो ऑन। अब हमारे पास में x+4 शुड बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो देखो वैसे हमें पता ही चल रहा है कि भैया x की वैल्यू किससे ग्रेटर होनी चाहिए, -4 से। अभी हमने लिखा था तो ये वाला रीजन आएगा। और नहीं तो आप नंबर पुट करके देखो, ये रहा इधर -3, इधर -5 है। अब -3 रख दो, -3 + 4 आ गया 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर तो सेटिस्फाइड हो गया, ग्रेटर देन 0। इस तरफ सेटिस्फाई नहीं होगा, अब -5 पुट कर दो, -5 + 4 -1, जो 0 से ग्रेटर नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा, x की वैल्यू इस जगह पर सेटिस्फाई कर रही है, तो आंसर होगा x की वैल्यू आ जाएगी -4 से इनफाइनाइट तक। और ये स्मॉल ब्रैकेट लगाने का रीजन ये है कि ना तो -4 इंक्लूड होता है, ना ही इन्फिनिटी इंक्लूड होता है। अगर आपको ये समझना है ना कि मतलब ये वाले रीजंस कैसे लिखते हैं, तो आपको बेसिक इनइक्वालिटीज समझनी पड़ेगी। इनइक्वालिटी के चैप्टर को करना पड़ेगा, जो अपने बेसिक लेक्चर्स के अंदर हम करवाते हैं। ठीक है, नोट कर लो आप इतना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, log 51 बेस में 2 - x इज डिफाइन, देन x की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा रूल, log बेस में 2 - x है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, देखो log के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, जो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। तो आप बेस को देखोगे, सॉल्यूशन 2 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। 2 - x 0 से बड़ा होना चाहिए। और जैसे ही हमने बात करी 2 - x शुड बी ग्रेटर देन 0, आप एक बार नंबर लाइन के लिए देखो, आप हमेशा पॉइंट्स निकालना, आप चाहो तो x को इधर ले जाके कर सकते हो, पर मैं आपको एक परमानेंट रूल बताऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ अभी तो सिंगल नंबर आ रहे हैं, 2 - x, 3 - x, x+4, x+5। तब तो हम एक नंबर को उधर ले जाकर कर सकते हैं। अगर स्क्वायर आ जाए, अगर क्यूब आ जाए, या फैक्टर बने हुए आ जाए, तो आप एक साइड में अगर ले जाओगे ना तो सॉल्व नहीं होगा। ये इनइक्वालिटी के अंदर हम करवाते हैं। तो आप क्या करो, इसे सबसे पहले पॉइंट निकाल लो। आप तो इसको 0 के इक्वल रखो। पॉइंट निकालते ही x की वैल्यू हमारे पास में, जब आप पॉइंट निकालने लगते हो तो 2 - x = 0 रखो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। नंबर लाइन पर ले लो। अब देखो अगर मैं x को 2 रखता हूं तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो मैं 2 रख नहीं सकता, इसलिए मुझे 2 के लिए डॉटेड लाइन करनी पड़ी। इधर इनफाइनाइट, पीछे माइनस इनफाइनाइट। इधर आएंगे 2 से ग्रेटर नंबर, इधर आएंगे 2 से स्मॉल नंबर। आपने 2 से बड़ा नंबर कोई भी लिया, मान लो आपने 3 रखा, यहां पर 3 होगा, 4, 5, इधर 1, 0, -1। तो अगर आप 3 पुट करते हो इस पे, तो 2 - 3 इज -1, नेगेटिव। क्या नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन 0 होता है? तो आंसर है नहीं। तो यहां पर तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। आप 2 से स्मॉल नंबर ले लो। 2 से स्मॉल नंबर आपने 1 लिया, तो 2 - 1 इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर आप सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब x की वैल्यूज यहां पर आएगी, लेकिन अभी अधूरा काम होगा। अगर मैं लिख दूं ना -∞ से 2, तो अभी रॉन्ग है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 - x 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता। 2 - x is not equal to 1 means x is not equal to 1। भाई आप x को इधर ले गए, 1 को इधर ले आए, तो x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो देखो 1 तो ये रहा,
और ये भी नहीं हो सकती तो मैं इधर भी काट देता हूं, डॉटेड कर देता हूं। तो जो मेरा आंसर होगा, बस इन 2 के अलावा तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा। एक तो ये कंडीशन, एक ये कंडीशन नहीं हो सकती, आगे नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर आएगा -∞ से लेकर 1 तक, मतलब -∞ से 1 तक मुझे आंसर मिल रहा है। और फिर 1 नहीं मिल रहा तो मैंने 1 को छोड़ दिया, 1 से 2 यूनियन 1 से, तो आपके पास में आंसर है -∞ से 1 यूनियन 1 से 2। क्लियर? ये हमारा आंसर होगा। आप इसके एक बार दोबारा से रीडिंग कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम इनइक्वालिटी बिना पढ़े हुए ये कर रहे हो तो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग अंदर है 9 - x², बेस में 3। ये कब डिफाइन होगा? तो पहली चीज, लॉग के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0। आप जैसे ही इसे सॉल्व करते हो, अब ऐसे मत कर देना कि x² को उधर ले जाओ, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब पहले क्या करना है, इसके फैक्टर बनाना। तो फैक्टर क्या बने? 9 - x² को आप लिख सकते हो 3² - x² ग्रेटर देन 0। तो इसके फैक्टर बने a - b × a + b, 3 + x × 3 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब पहले पॉइंट्स निकाल लो। जब आप इसको 0 के इक्वल रखते हो तो वैल्यू आती है 3, जब इसे 0 के इक्वल रखते हो तो वैल्यू आती है -3। लेकिन अगर अब देखो 0 के इक्वल रखते हो जबकि हम 0 पुट ही नहीं कर सकते, तो इसलिए ये जो दोनों वैल्यू आई है -3 और 3, आपको इसे डॉटेड लिखना पड़ेगा, आगे इन्फिनिटी पीछे -∞। मैंने जैसे ही ग्रेटर देन 3 नंबर लिया, 3 से बड़ा, आपके देखो इस लाइन के 3 पोर्शन हो गए हैं डिवाइड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपने 3 से ग्रेटर नंबर लिया, मान लो आपने 4 लिया, तो 3 - 4 इज -1 मतलब नेगेटिव, 3 + 4 इज 7 मतलब पॉजिटिव। तो 1 नंबर इज नेगेटिव एंड सेकंड इज पॉजिटिव, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो आपके पास इधर वाला नंबर नेगेटिव आएगा। आपके पास में यहां का रीजन नेगेटिव देगा आपको, और जबकि हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। अच्छा, एक रूल और, जिसने इनइक्वालिटी पढ़ी है उसे पता होगा, पहला नेगेटिव अगर है तो अगला पॉजिटिव, देन नेगेटिव। तो आप सीधा भी लिख सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब नहीं तो नंबर रख के देख लो, 3 और -3 के बीच का एक नंबर रखो। आपने मान लो 3 और -3 के बीच में ले लिया 0, यहां पर पुट करो इस क्वेश्चन में, 3 - 0 3 विच इज पॉजिटिव, 3 + 0 फिर 3 विच इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही -3 से पीछे का नंबर रख लो, नेगेटिव आएगा। तो हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कहां पर आ रहा है? सिर्फ इस जगह पर। तो हमारा जो x की वैल्यू होगी, क्योंकि देखो बेस के अंदर होता तो मैं ये भी चेक करता कि ये वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, पर ये तो लॉग के अंदर है तो मैं नहीं चेक करूंगा। तो मेरा आंसर क्या हुआ? x की जो वैल्यू आएगी वो होगी -3 से 3, जिसमें ना तो -3 इंक्लूडेड है ना ही 3 इंक्लूडेड है। -3 और 3 के बीच में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लो, फिर और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, लॉग अंदर वैल्यू है x + 3 और बेस में है x। पहले सिंपल क्वेश्चंस करते चलेंगे, प्रैक्टिस इसी से ही होगी। तो ये कब डिफाइन होगा? तो पहली चीज तो ये x + 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मैंने एक नंबर लाइन ले ली और उस पर मैंने चेक करना स्टार्ट किया, x + 3 ग्रेटर देन 0। तो आप कैसे नंबर लाइन पे इसको 0 रखती है, x की वैल्यू आएगी -3। अब देखो, आप -3 से इधर का रीजन रखो और इधर का रीजन रखो, ये काम आप खुद करना, पुट करके देखना आपका यहां पर रीजन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि -3 से ग्रेटर होना चाहिए। वैसे आप सिंपल भी ले लेते ना, x -3 को इधर ले जाते तो -3 हो जाता, x इज ग्रेटर देन -3 तो -3 से ग्रेटर तो यही आता है, डायरेक्ट भी हो जाता है इसमें। पर ये सिंपल नंबर है इसलिए हो रहे हैं, स्क्वायर क्यूब और में नहीं होंगे। नेक्स्ट केस ऐसे ही बेस के नंबर की बात करी तो ये तो फर्स्ट केस बना दिया हमने। नंबर 2, x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि बेस का नंबर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 कहीं पर होगा, यहां पर 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो इसका रीजन ये आ गया ग्रेटर देन 0। थर्ड केस
बेस का नंबर 1 नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 यहां पर आती है, वो नहीं होनी चाहिए, ये लो 1 भी नहीं होगा। तो सबका कॉमन आंसर क्या आ रहा है, देखो कॉमन ये 2 लाइंस यहां पर आ रही है, तो 0 से लेकर 1 तक जाओगे, फिर 1 को छोड़ना पड़ेगा, 1 से इनफाइनाइट तक जाओगे, तो जो हमारा आंसर आएगा, जो हम x को वैल्यू दे सकते हैं, वो होगी 0 से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, 0 से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो आपको इसकी पहचान करनी है, डोमेन ये मतलब x की वैल्यू कैसे निकालनी है। हमेशा याद रखना, लॉग के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0, लॉग के बेस वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 भी होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग के अंदर वैल्यू है 5 माइनस एक्स और बेस में है एक्स स्क्वायर इज डिफाइन, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो पहला रूल 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर इसको भी आप चेक कर लो, तो x की वैल्यू आएगी, आप भी इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। आप 5 से छोटा नंबर लेकर के देख लो, इधर मान लो 4 लेते हो, 5 माइनस 4 इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा रीजन यहां पर होगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, बेस वाला नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो देखो मुझे पता है एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर हमेशा ही 0 से बड़ा होता है। बस एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल तब हो सकता है जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, तो आप 0 नहीं ले सकते। 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, -1 हो तो भी उसका स्क्वायर 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 1 ले लो तो भी उसका स्क्वायर 0 से ग्रेटर। अगर आपने -3 लिया तो -3 का स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0, 4 लिया तो 4 का स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0। तो इधर का जो रीजन है वो सारा रीजन है, यहां वाला पोर्शन भी होगा, यहां वाला पोर्शन भी होगा, सिर्फ कौन नहीं होगा, 0 नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, बेस का नंबर 1 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, ना तो 1 होना चाहिए ना ही -1। तो आप क्या करो, इस नंबर लाइन के ऊपर 1 को भी काट दो, 1 यहां कहीं आएगा, और -1 को भी कट कर दो। तो हमारे पास जो सबका कॉमन रीजन आ रहा है, आपको देखो कॉमन रीजन ढूंढना जरूरी है। वो देखो ये दोनों लाइनें जहां पर जा रही हूं कॉमन, तो हमने देखा पीछे से दोनों लाइंस आ रही है, ये भी। अब देखो कॉमन तक ही जाना है और यहां तक। अब हुआ क्या, ये जो कॉमन रीजन है यहां तक आ रहा है, ये लाइन यहां से यहां तक कॉमन है, दोनों लाइनें हैं इधर, फिर यहां पर भी दोनों लाइंस है, मतलब कॉमन है, यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है। तो मेरे पास में आंसर लिखने के 2 तरीके हैं। आगे वाले को मत लेना, वो कॉमन रीजन में नहीं आ रहा क्योंकि एक सिंगल लाइन जा रही है। तो हमने जब कॉमन रीजन की बात करी तो हमने देखा -∞ से -1 तक कॉमन है, फिर -1 को ले नहीं सकते, फिर -1 से 0 तक कॉमन है, फिर 0 को नहीं ले सकते, फिर 0 से 1 कॉमन है, फिर 1 को नहीं ले सकते, फिर 1 से 5 कॉमन है, फिर 5 को नहीं ले सकते। तो एक तो तरीका है मैं -∞ से आंसर यूं लिख दूं, -∞ से -1, फिर -1 से 1, ये भी रीजन, यूनियन -1 से 1, फिर यूनियन -1 से 0, फिर यूनियन मतलब कंबाइंड कर रहा हूं, यूनियन 0 से 1, फिर यूनियन 1 से 5। तो एक तो तरीका मेरे पास में आंसर को लिखने का ये हो गया, और बहुत सी जगहों पर ऐसे भी आंसर लिख दिया जाता है, -∞ से 5 तक चले जाओ सीधा, उसमें से माइनस कर दो बीच वाले पॉइंटों को, क्योंकि -∞ से 5 तक सारे पॉइंट ले लिए, उसमें से -1, 0 और 1 को हटा दो। एक आंसर लिखने का तरीका ये हो गया, एक आंसर लिखने का तरीका ये हो गया, दोनों के दोनों इसके आंसर्स काउंट होंगे। आप ये लिखते हो तो भी राइट है, ये लिखते हो तो भी राइट है, पेपर में डिपेंड करता है कौन सा आंसर आता है। ठीक है, राइट डाउन।
देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। लॉग के अंदर है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और बेस का नंबर है x प्लस 1। हमें इसको चेक करना है, ये फंक्शन डिफाइन है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा सिंपल सा तरीका अप्लाई करते हैं हम। पहले सबसे पहला काम तो लॉग के अंदर वाली जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब डिवाइड में है तो डिवाइड वाले को चेक करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो रूल वही रहने वाले हैं परमानेंट जो हम पहले कर रहे हैं। अगर आपको ये इनइक्वालिटी में दिक्कतें आए ना तो इनइक्वालिटी नाम से एक और टॉपिक है अलग से, आप पहले उसको करना, तब ये चीजें समझ में आएगी। आप क्या करो, पहले इसको 0 के इक्वल रखो, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। तो एक तो x की वैल्यू आ रही है 1, इसको 0 रखती है x की वैल्यू 1, इसको 0 रखती है x की वैल्यू 8। पर ये दोनों ही नहीं रख सकते क्योंकि मैथ्स का रूल होता है कि भाई अगर आपने x को इधर 1 रख दिया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 0 से ग्रेटर नहीं होता। और अगर आप नीचे x माइनस 8 को 0 रखते हो तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी। और मैथ्स में रूल है कभी भी अपॉन में 8 नहीं आता। तो हमने कहा ओके 8 से बड़ा नंबर लेते हैं कोई भी, 9। तो 9 माइनस 1 पॉजिटिव, 9 माइनस 8 पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर पॉजिटिव आ गया, बीच में नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। आप नंबर रख के देख लेना, अगर आपको कंफ्यूजन आता है ना तो आप नंबर पुट करके देख लेना। तो हमारा रीजन इसके लिए ये वाला आएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर, नेगेटिव तो सेटिस्फाई करेगा नहीं अगर बीच में है तो। ठीक है, अब बात करते हैं, फर्स्ट का केस तो हो गया। सेकंड केस, x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी इसके हिसाब से, तो x शुड बी ग्रेटर देन -1। तो इधर ले लो -1 आएगा यहीं पर ही, -1 से ग्रेटर, यही वाला रीजन आया। थर्ड रीजन, x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि बेस में कभी भी 1 नहीं आता, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब देखो जब मैं बोल रहा हूं 0 नहीं होगी, 0 तो -1 और 1 के बीच में आता है तो 0 नहीं होगी, तो 0 को भी कट कर दो। तो देखो अब कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाला रीजन कॉमन है। ये देखो यहां से लेकर यहां तक दोनों लाइनें जा रही है, यहां पर भी कॉमन है और फिर आगे वाला सारा रीजन कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1 से 0, जो हम x को वैल्यू दे सकते हैं, यूनियन 0 से 1, यूनियन 8 से इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है तभी आपके सारे आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लो।